स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका। दोस्तों पहले तो बहुत समय लग गया इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि कुछ तबीयत की ख़राबी की वजह से और कुछ और भी दूसरे समस्याएं थीं। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ का इलेक्शन हो जाने के बाद तीसरा फेज़ भी चल रहा है। उसमें बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के सामने आई हैं, लोगों ने उसको जानना चाहा है, तो मैंने उसके बारे में एक वीडियो बनाया है और मैं उसमें चाहूँगा कि आप लोग इसको ज़रूर देखें और आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर तक जब ना देखेंगे, बीच तक आप देखेंगे तो बात समझ में आएगी नहीं। 2-3 फेज़ इलेक्शन होने के बाद में क्या समस्या आई हैं लोगों को, प्रिजाइडिंग्स को। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया, कुछ तो हमारे फॉर्म लेकर के मेरे रूम पर भी आए थे भरवाने के लिए। तो उसको जाना जाए, देखा जाए। अच्छा लगे तो ज़रूर जो है कि लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा, जो आपको ज़रूरत हो, जिस तरह की बात हो। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, ये कुछ ज़िला में ईवीएम के लिए पेपर सील लेखा उपलब्ध नहीं कराया गया है, कुछ ज़िला में करवाया गया है। कुछ लोग हमें प्रिजाइडिंग कांटेक्ट किए हैं दूसरे ज़िला से, वहाँ पर ये नहीं दिया गया ईवीएम के लिए पेपर सील लेखा। वहाँ लोग दूसरे हिसाब से उसको भर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था पिछले वीडियो में। लेकिन जहाँ मिला है वहाँ इस फॉर्मेट को मैंने भर के यहाँ पर आपको ये दिखाने की कोशिश किया है कि मिला है तो, लेकिन जो पेपर सील मिल रहा है वो पदवार अलग अलग नहीं मिल रहा है। कहा गया था कि पदवार मिलेगा, लेकिन नहीं मिल रहा है। वो एक ही जगह 15 पीस 16 पीस ऐसे करके दे दिया जा रहा है पेपर सील, और वैसे ही 8 पीस 10 पीस स्पेशल टैग, वैसे ही 8 पीस 10 पीस स्ट्रिप सील एक जगह दे दिया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, रिपोर्ट देने में कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं। लेकिन अब उसको थोड़ा सा हम लोग जानें, कुछ लोग कैसे भर रहे हैं और कुछ लोग कैसे भर रहे हैं, क्या सही होना चाहिए, आप इसको जानिए। और एक खबर हमें यह भी मिली है, आज के न्यूज़ बताऊँ आपको, तीसरे चरण के बीच में जो बात आई है एक ज़िला से, कि इस बार के तीसरे फेज़ में एक ज़िला में मैं जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ पर पदवार जो है कि स्पेशल टैग, स्ट्रिप सील और पेपर सील तीनों ही पदवार मिले हैं। तो ये अच्छी खबर है। एक जब पदवार मिलेगा तो आपको हिसाब किताब देने में सही रहेगा। लेकिन कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं पेपर सील ईवीएम का मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि अब अगला चुनाव अगर आपका पड़ता है तो कैसे आप इसका हिसाब किताब देंगे। देखा जाए तो मान लीजिए कि अगर एक साथ आपको दे दिया गया 15 पीस पेपर सील, उसको आप भर रहे हैं, तो चूँकि ये पदवार भरना है, इसको मैंने इसी में 2 तरीक़ा से भर के दिखाया है। आप देख रहे हैं कि लाल कलर से मैंने भरा है और एक ब्लू कलर से, दोनों को मैं समझाऊंगा। अच्छा से आप समझिएगा बात को। मान लीजिए ये चूँकि पदवार भरना है, तो हमने यहाँ पर पंचायत के मुखिया के लिए भरा है, तो उसमें हमने उसका कोड मान लीजिए कि 16 है, तो उसको हमें 16 लिख दिया, निर्वाचन क्षेत्र संख्या, और यहाँ जो भी उसका पंचायत का नाम है XYZ वो हमने भर दिया। बाकी पद के लिए वो क्रॉस कर दिया गया। जब दूसरे पद में भरेंगे तो दूसरे पद के सामने वो भरेंगे और उस पंचायत का नाम लिखेंगे और बाकी सबको क्रॉस कर देंगे। चलिए ये तो हो गया। आगे ये जो आपको ईवीएम का जो नंबर है वो आप देख रहे हैं, और उसमें उसका पेपर सील जो जिस नंबर का लगाया गया है सीलिंग में, वो आप यहाँ पर 3 नंबर में आप देख रहे हैं। नीचे अब हिसाब किताब देना है, इसको देखिए, थोड़ा गौर से समझिएगा। कुछ लोग ऐसे भरे हैं कि प्राप्त जो हुआ वो 45,677 से लेकर के 45,679 तक, यानी टोटल 3 पीस। ठीक है। यूज किया उन्होंने 45,677 से 45,670 यानी कि 1 पीस, तो उसमें लिख दिया गया। अब तीसरे में है क्षतिग्रस्त पेपर सील की संख्या, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो कोई संख्या वहाँ पर 0 दिखा दिया गया। और अगला कॉलम नंबर 4 है, जिसमें ये पूछा गया है कि कितना लौटाया जा रहा है, तो उसमें 1 में से माइनस कर देना है 2 और 3 को जोड़ करके। तो 1 में 3 है और 3 में से हमने जो है कि 1 और 0 इन दोनों को जोड़ करके 1 हुआ, उसमें से हमने माइनस कर दिया तो 2 आया। ये सही है। ये करना है आपको। मिला तो आपको 15, लेकिन आपने क्या किया, उसको पदवार डिवाइड कर दिया। किसी के लिए 2 पीस पड़ा और किसी के लिए 3 पीस पेपर सील पड़ा। आपने उसको निर्धारित कर लिया अपने से कि ये वाला इतना पीस जो है कि मैं इस पद के लिए यूज करूँगा और इस वाले को इस पद के लिए। तो आपका देखिए कितना सही हिसाब किताब ये बैठ गया।
जो मैं पहले से इसे कहते ही आ रहा हूँ कि आपको अगर ऐसे नहीं मिलता है तो आपको जो है कि पदवार उसको डिवाइड कर लीजिए आप, फिर उसको हिसाब किताब दीजिए, आपका सही होगा। कुछ लोग क्या कर रहे हैं वो दूसरे हिसाब से भर रहे हैं, जो मैं यहाँ ब्लू कलर के इंक से भर के दिखाया हूँ, आप इसको समझिए, देखिए इसमें गलत है या नहीं है, आप खुद सोचिएगा। उन्होंने दिखाया है कि टोटल 15 पीस उनको मिला, जो भी यहाँ नंबर होगा, नंबर मैंने नहीं लिखा है, मान लिया संख्या इतना से इतना तक, टोटल उनको 15 मिला। ब्लू वाला आप देखिएगा नंबर, टोटल उनको 15 मिला। अब वो इस पद का दे रहे हैं, मुखिया वाले पद का, उसमें वो दिखा रहे हैं कि हमने 1 यूज किया, जो भी नंबर होगा वो हम भर देंगे 1, ठीक है। क्षतिग्रस्त में वो भी दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं बचा, क्षतिग्रस्त कुछ नहीं हुआ, 0 0 दिखा दे रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, लौटाने वाला दिखा रहे हैं 9। देखिए 9 ये कैसे लिख रहे हैं, उनके कहने का मतलब है कि हमें 15 मिला, 15 में से हमने 4 जो है कि ईवीएम में लगा दिया और 2 जो है कि मतपेटी में लगा दिया, कुल मिला के 6 यूज हो गया। तो 15 में से हम 6 जो है घटा करके और यहाँ हम 9 अवशेष दिखा रहे हैं, और चूँकि इसमें हमने 1 ही यूज किया है इस पद में, तो उसका वो 1 दिखा रहे हैं। तो सोचिए क्या टेक्निकली ये सही है? कोई भी अगर देखे तो 15 में से जो यहाँ कहा जा रहा है कि 1 - 2 + 3, 1 में से ये 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ के घटाना है अगर, तो क्या 15 में से अगर हम 1 और 0 को जोड़ करके घटाएंगे तो क्या 9 आएगा? तो कुछ लोग इस तरह से बना रहे हैं, टोटल को जितना जो मिल रहा है वो हर पद में उतना दिखा रहे हैं कि 15 मिला, तो मुखिया वाले में लिख रहे हैं कि 15, समिति वाले में लिख रहे हैं कि 15 प्राप्त हुआ, उसमें भी लिख रहे हैं कि 15, वो सब में 15 दिखा रहे हैं, टोटल हमें 15 प्राप्त हुआ। और यूज में दिखा दे रहे हैं कि हमें 1 यूज हुआ, इसमें का ये नंबर, इसमें ये 1 यूज किए हैं, इसमें का ये 1 यूज किए हैं, ये नंबर। और लौटाने में सबको दिखा रहे हैं कि हमने 9 हम लौटा रहे हैं, तो वो सब में भर रहे हैं। तो लेकिन सोचिए क्या ऐसे अगर हम भरते हैं कि 15 में से 1 यूज हुआ और बाकी लौटा करके 9 बच जा रहा है, तो ये तो कहीं से सही नहीं हो रहा है। इसलिए अगर आपको तीसरे फेज के बाद से जो न्यूज़ आ रही है कि अब कहीं कहीं किसी किसी जगह पर पदवार मिलना शुरू हो गया है, तो आपके लिए तो बेटर है ऐसे मिलता है तो। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप ऐसे ही करें, आप उसको डिवाइड कर लीजिए अपने से, 1 पीस 2 पीस 3 पीस जो पड़ता है जिस पद के लिए, वैसे आप हिसाब किताब दीजिएगा तो आपको ये सही बैठेगा। चलिए अगले उस पर चलते हैं हम लोग। अगला ये आप देख रहे हैं, वैसे ही आपको स्पेशल टैग और स्ट्रिप्सिल के लिए आपको ये भरना है डायरी में। तो देखिए ये भी जो हमें कहीं से प्राप्त हुआ है, ये इस तरह से अगर लिखा जाए कि इनको 8 मिला है स्पेशल टैग, एक ही जगह वो 8 दिखा दे रहे हैं एक ही पद में, जिला परिषद वाले में, तो क्या ये सही हुआ? ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। अगर आप ऐसे भर दें, ये इस तरह से पूरा जो है कि आप वर्टिकली यहाँ से वहाँ तक जो मैंने गोल घेर दिया है पूरे घर को मिला करके, उसमें आप लिख दीजिए सबको, पूरे लाइन को मिला कर चारों पद का एक जगह लिख दिए कि हमें 8 प्राप्त हुआ। फिर जो है कि ऐसे ही इसमें भी बगल वाले घर में भी पूरा वर्टिकली यहाँ से वहाँ तक लिख दीजिए कि इस नंबर से इस नंबर तक, और यहाँ यूज में सबको एक एक दिखा दीजिए, बगल में उसका क्रमांक दिखा दीजिए। आप फिर यहाँ जो लौटा रहे हैं लास्ट वाले घर में, फिर वैसे ही जो है कि पूरा चारों घर मिला करके आप एक ही जगह लिख दीजिए कितना से इतना तक, तो ये सही हो सकता है। वैसे ही स्ट्रिप्सिल का भी आप कर सकते हैं नीचे। ये अगर आप सबका एक साथ दे रहे हैं रिपोर्ट तब, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि आप उसको डिवाइड कर लीजिए, अगर पदवार 2 पीस करके पड़ता है, 3 पीस करके पड़ता है, जो भी पड़ता है, तो आप सही से हिसाब दे पाइएगा। इससे भी अच्छा आपका होगा कि आप डिवाइड कर लीजिए। जिला परिषद के लिख लिए कि हमें 2 मिला, पंचायत समिति सदस्य के लिए हमें 2 मिला, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 2 मिला, मुखिया के लिए 2 मिला, ऐसे करके 8 को अगर आप डिवाइड कर लेते हैं दोनों में, चारों में 2 2 करके, और तब जो है कि आप उसको दिखाते कि इस नंबर से इस नंबर तक प्राप्त हुआ और इतना नंबर हम लौटा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही बैठेगा। लेकिन जैसे इस तरह से कुछ प्राप्त हो रहा है, जो इस तरह से लोग लिख रहे हैं टोटल को एक जगह लिख करके, ये टेक्निकली कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आप देख लीजिए कौन बेटर लगता है आपको, वही काम करिए जो सही हो। चलिए इसके बाद आगे जानते हैं हम लोग। ये एक जान लीजिए कि ये भी खबर मिल रही है बहुत हर जगह से, दूसरे ज़िला से भी हमें मिली है, पटना ज़िला से भी खबर मिली है। कलेक्शन सेंटर पर मतपेटिका के लिए पेपर सील लेखा पंच और सरपंच का अलग अलग मांगा जा रहा है, जो कि टेक्निकली बिल्कुल गड़बड़ है। क्यों?
क्योंकि पेटी जो 2 है तो वो पंच के लिए अलग और सरपंच के लिए अलग ऐसे तो खुलता नहीं है कि इस बक्से में सिर्फ पंच का पड़ेगा और इस बक्से में सिर्फ सरपंच का पड़ेगा। ऐसा तो खुलता नहीं है पेटी तो जनरल खुलता है। एक पेटी में पंच सरपंच दोनों का पड़ता है, फिर एक जो है कि यूज हो जाता है, भर जाता है या किसी कारण से कुछ भी जो है कि जरूरत पड़ती है, फिर हम जो है कि दूसरा बक्सा यूज करते हैं, तो उसमें भी दोनों ही पद का पड़ता है। तो पेपर सील लेखा मतपेटिका के लिए इस तरह से होना चाहिए था। जैसा मैंने यहाँ पर खास पॉइंट आपको भरा है कि आप देख रहे हैं व्यवहारित मतपेटी की संख्या, तो हमने दे दिया कि व्यवहारित मतपेटी हमको 2 मिला है, हमने 2 लिख दिया। अब व्यवहारित पेपर सील का अनुक्रमांक, तो हमने 2, जाहिर सी बात है 2 यूज किया है तो दोनों में एक पेपर सील लगा होगा। तो मैंने जो है यहाँ लिख दिया है इतना नंबर से इतना नंबर तक, फिर कॉमा, फिर इतना नंबर हमने लिख दिया है। दोनों का अलग अलग नंबर लिख दिया है, एक इतना नंबर वाला, फिर कॉमा, फिर एक इतना नंबर वाला। तो यहाँ क्लियर हो गया कि हमने 2 पेटी यूज किया है और दोनों में इतना नंबर और इतना नंबर का पेपर सील हमने लगाया है। और नीचे फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने छोड़ दिया, आप इसको भर लीजिएगा कितना नंबर से कितना नंबर तक प्राप्त हुआ और कितना नंबर का आपने यूज किया, कितना लौटा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इसको अगर आप, फिर वही बात आएगी, अगर आप इसको पदवार पेपर सील बांट लेते हैं तो जितना आपको पड़ता है पेटी के लिए 1 या 2 करके, वैसे आप इसको भर करके इसको आप दे सकते हैं। लेकिन टोटल का फिर वैसे ही लिखिएगा, 15 मिला, 15 का फिर आंकड़ा आप यहाँ दीजिएगा, घटा के 15 में से 1 यूज करिएगा और 9 बचा के दिखाइएगा, तो ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से तो गड़बड़ होगा। हाँ, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि बहुत जगह कलेक्शन सेंटर पे वो पंच और सरपंच के लिए अलग अलग ये 2-2 प्रति मांग रहा है, जो कि गलत है। लेकिन चूँकि आपको लाइन में से निकलना ना पड़े, आप भले ही आप उससे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कुछ भी, लेकिन अगर आपसे वो मांगता है वैसे ही जमा ले रहा है तो आपको फिर लाइन से निकल करके आप सिर्फ एक ही बना के ले जाते हैं 2 प्रति में, तो आपको वहाँ से लाइन से निकलना पड़ेगा, फिर आपको फिर अलग से फिर 2 प्रति बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप 2 और 2 4 प्रति में बना लीजिए। पंच के लिए भी मतपेटिका का बनाइए, फिर सरपंच के लिए भी मतपेटिका का 2-2 प्रति बना के रखिए। वहाँ जैसी ज़रूरत पड़े आप वहाँ पर वैसा उसको जमा कर पाएँ, ताकि आपको लाइन से निकलने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार लाइन से निकलने के बाद समझ लीजिए कम से कम आपको फिर से 2 घंटा लाइन लगाने के बाद फिर जब वापस जाइएगा तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए ये जो हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके मुताबिक आप जो है कि इस तरह से भर के ले जाएं पहले ही, ताकि आपको लाइन से निकलना ना पड़े। तो मैंने कहा था इसलिए कि आखिर तक वीडियो देखिएगा, पूरा आपको समझ में आएगी बात मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। 2-3 फेज का इलेक्शन होने के बाद से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसके अनुसार मैंने आपको अपडेट किया है। उम्मीद है आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आगे जो भी जिन भी मतदान कर्मी का इलेक्शन ड्यूटी होगा वो इसे ज़रूर लाभ उठाएंगे। अच्छा लगे तो बिल्कुल जो है कि हमें अच्छे कमेंट दीजिए, आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें भी जो है कि और आगे जो है कि इंस्पिरेशन मिले इसमें अच्छा करने के लिए। धन्यवाद।